इमरान शफीक साहब, अब आप थोड़ा सा एनालिसिस दीजिए हमें। पीपल्स पार्टी भी कहती है 90 रोज़, JUI भी कहती है 90 रोज़, अज़मा बीबी ने कहा हम भी चाहते हैं कि वक्त पे हो जाए। खुद एक हफ्ता पहले रिजल्ट्स नोटिफाई करके गए हैं, तो ये अब क्या कर रहे हैं लोगों को? वो कहते हैं ना, आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंक रहे हैं कि वक्त पे इंतखाबात होने चाहिए, हालांकि खुद डिले की बुनियाद रखी। उन्होंने कह दी है। उज़मा बुखारी साहब ने आधा जुमला बोला है। उन्होंने कहा जो गुनाह हमने नहीं किए वो तो हमारे सर पर डाल दिए जाते हैं। मैं उसको मुकम्मल कर, लेकिन ये गुनाह तो उन्होंने किया हुआ है और ये कैसे कबूल कर लें? तो नहीं नहीं, इनको ये अलाउंस दिया जाए जो गुनाह इन्होंने नहीं किए थे वो उनके जिम्मे डाले गए हैं, तो इनको ये अलाउंस दे दें कि ये गुनाह इन्होंने किया, इसलिए इसको माफ कर दिया जाए। लेकिन मसला ये है कि बहरहाल आइन तो इस पर बिल्कुल क्लियर है और इन सब का स्टांस भी यही है कि हम आइन के पाबंद हैं, आइन के। और ये तो इमरान खान साहब के खिलाफ बात भी यही करते थे। वैसे जब आप देखें तो नो कॉन्फिडेंस की मोशन आई थी, तो उस वक्त पाकिस्तान में जो आइन के बारे में एक वो उठा था ना अपोजिशन में कि जनाब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन को जो सबोटाज किया है इमरान खान साहब ने, उस पर आइन पे उन पर गद्दारी का आर्टिकल 6 लगना चाहिए और सारी चीज़ें लगना चाहिए। उस वक्त पाकिस्तान में एक पूरी मूव चली कि आइन जो है वो उस पर अमल दरामद होना चाहिए। तो और यही पार्टियां थी जो लगा रही थी। तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि शायद अब पाकिस्तान में जो ये जब हुकूमत में आ गई है नो कॉन्फिडेंस के बाद, तो अब ये आइन की अमलदारी होगी। लेकिन मलिक साहब, जिस तरीके से इन्होंने कानून साजी की है आखिरी महीने में, आप इन्होंने जिस तरीके से कानून साजी को बुलडोज किया है, आप उस पूरे अमल को ही देख लें। और आखिर में जाके सदर साहब ने बहुत से कवानीन को छोड़ दिया, और ये जो कवानीन लेकर आए थे, जो कवानीन लेकर आए थे जिसमें इन्होंने अरेस्ट के लिए जो चीज़ें मुतारिफ करवा दी थी कानून में, अरेस्ट करना, लोगों के घरों में जो है वो सीजर के लिए आपको जाना, हाउस तलाशी के लिए जाना, ये जो काम इन्होंने किए थे, उसके बाद तो मैं तो डर गया हूं इन लोगों से कि ये लोग आइन और कानून का इनके अंदर कोई जो इंसानी हकूक है बुनियादी, जो एक ये इसकी कदर करने वाले लोग नहीं हैं। यानी ये इस हद तक, ये भी सारे आखिरी दिनों में 2-2 घंटे में 30-30 कानून पास करके, इनकी अपनी पार्टी के लोगों में अंदर जाके वो जब पार्लियामान में गया, वो कानून बन के गया, इनकी हुकूमतों ने बना के वो भेजे, कैबिनेट से मंजूर होके पार्लियामान में पहुंचे, तो पार्लियामान में इनकी अपनी पार्टी के लोग खड़े हो गए कि ये क्या कानून बना रहे हैं, कल हमारे ऊपर मुसीबत। मेरे ख्याल है उसमें कामरान मुर्तज़ा साहब को शाबाश देनी चाहिए। 2-3 लोग ही थे, सेनेटर मुश्ताक साहब थे, उन्होंने वो किया, सारे कवानीन को जो है अपोज किया था, उसमें सबको अपोज किया था। और इसमें इलेक्शन एक्ट में 230 वाली उसको अपोज किया था, आर्मी एक्ट को अपोज किया था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को अपोज किया था, एक कानून इन्होंने विड्रॉ कर लिया बाद में, उसको अपोज किया था, सबको अपोज किया था और पार्टी के अंदर होते हुए अपोज किया। सर, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है और मिलिट्री एक्ट की अमेंडमेंट थी वो गो थ्रू हो गई। सदर साहब ने भी दस्तखत करके सारा कुछ कर दिया। बाद में उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं था, चला मेरा स्टाफ किसी और से मिला हुआ था। उसमें एक और मजे की बात बताऊं, उसमें मलिक साहब एक और जी उसमें एक और मजे की बात बताऊं। जिस वक्त ये दोनों कवानीन आए तो पीटीआई के दोस्त सारे जो थे वो निकल गए इस सेनेट में इस बहाने से कि ख्वाजा आसिफ साहब ने हमारी ख्वातीन को कुछ कहा है, और इस तरह से उनको रास्ता दिया गया। ये भी एक तारीख का हिस्सा है, जरा इसका क्लिप देख लीजिएगा। आप कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ ने जानबूझ के प्रोटेस्ट किया ताकि कानून पास हो जाए? नहीं, ख्वाजा साहब ने कुछ दिन पहले कौमी असम्बली में ख्वातीन की, कौमी असम्बली नहीं बल्कि जॉइंट सिटिंग में कोई बात की थी, उसको बहाना बना के 2-4-5 दिन के बाद जो है ना वो सेनेट से निकल गए कि जी ख्वाजा आसिफ ने चूंकि ये बिल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया यहाँ सेनेट में, तो हम जो है ना नहीं बैठते इस तरह से अब्सटेन करके हम अपोज कर रहे थे। कौन निकल गए और इस तरह से ये रास्ता दिया गया। कौन निकल गया? सारे निकल गए थे। आप जरा देखिए पीटीआई वाले। यस पीटीआई वालों ने तो खुद पास करवाया। पीटीआई वाले चाहते तो उस दिन वो अक्सरियत में सेनेट में इस बिल को रुकवा सकते थे जी। उस दिन अगर वो चाहते तो ये पास ना होता। वो निकल गए, बहाने से निकल गए। हम अपोज करते रहे, मैं था उसमें, रजा रबानी थे और 1-2 दोस्त थे, हम अपोज करते रहे और ये निकल गए और इस तरह से जो ना वो आसान हो गया पास करना। ये बात आपकी दुरुस्त है, ये बात आपकी दुरुस्त है। मेरे ख्याल में उन सेनेटर्स की भी जल्दी हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे कि 9 मई से पहले इमरान खान ने एक मीटिंग में GHQ पे हमले का हुक्म दिया था। वो सारे वही सेनेटर्स वाला ग्रुप, मुझे लगता है उसी टाइप का ही है। मैं उनके बारे में नहीं कहता, मेरे बहुत दोस्त भी हैं उसमें मैंने कहा मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहता जब तक वो ऐसा कर ना ले। बिल के ऊपर तकरीरें तो करते, बिल के ऊपर नुकात तो उठाते। सर ये क्या किया उन्होंने? नहीं, बड़े आराम से, बड़े बहाने से निकले, बड़े बहाने से निकले कि जी हमारी ख्वातीन के बारे में नाजेबा अल्फाज कहे थे। भाई खुद हमारी बहनें हैं, हमारी बच्चियां हैं,
कोई हम आके आपसे माफी मांग लेते हैं, आप तशरीफ तो लाएं। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, बिल पास हो जाए फिर आएंगे।